ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं, जो कि विशेष रूप से शिवरात्रि, शिव जयंती, भक्तजन शिवरात्रि कहते हैं, हम शिव जयंती कहते हैं। वो नजदीक है, तो बाबा ने उस पर हम बच्चों को बहुत अच्छे राज की बात सुनाई है। और साथ साथ सबसे पहले तो बाबा ने हम सबको जयंती की बधाई दी है, क्योंकि बाबा ने कई बार ये बात सुनाई है कि मेरी जयंती होती है तो साथ साथ और किसकी जयंती होती है? हाँ, हम बच्चों की भी जयंती होती है। तो आपको अपने जन्मदिन की खुशी है ना बहुत। लौकिक जन्म को भी देखो कितनी खुशी से मनाते हैं, एक एक को बताते हैं आज ना मेरा जन्मदिन है, आज ना मेरा जन्मदिन है। और यहाँ भगवान आपका कह रहा है मेरे बच्चों का जन्मदिन है, और बच्चे भी कह रहे हैं हमारे बाप का जन्मदिन है। तो बाबा ने कहा बहुत आपको बधाई हो। फिर एक बधाई और दी है बाबा ने, क्योंकि 96 की मुरलियां चल रही हैं, 95 की। तो उन दिनों डायमंड जुबली की सेवाओं का, और प्रोग्राम्स की जोर शोर से तैयारियां भी हो रही हैं। संस्था को 60 वर्ष हुए हैं, 1936 से सेवा आरंभ हुई, संस्था की स्थापना हुई। और उसकी भी बाबा कहते हैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। फिर तीसरी बधाई भी दी बाबा ने। बाबा ने कहा है कि सेवा बहुत उमंग उत्साह से कर रहे हो, और बाबा को सेवा करने वाले बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं, और इतने मेहनत से और बहुत उमंग से करें। हाँ, एक होता है ढीली ढीली करना, लेकिन एक उमंग से करना, बड़े रूप से करना। तो बाबा ने कहा उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन एक बहुत बाबा ने हम बच्चों को भाग्यवान बनाने की, कैसे तेजी से हमारा भाग्य बने। तो बाबा ने कहा संगम युग पर एक बैंक मैंने खोली है, वो बैंक अन्य किसी युग में नहीं होगी और ना अन्य किसी जन्म में होगी। सिर्फ संगम युग, जो छोटा सा युग है और जिस पर आप बच्चे जन्म लेते हो, हम संगम युगी ब्राह्मण है ना, हमने ये जन्म लिया है। तो बाबा ने कहा उनके लिए वो बैंक है, इतनी प्राइवेट बैंक है, लेकिन है अनलिमिटेड। तो बाबा ने कहा है बैंक में क्या होता है, जमा का खाता होता है, और जमा का खाता जो है वो भविष्य में काम आता है। तो बाबा ने इसलिए हमें जमा का खाता सुनाया है। और क्या जमा करना है? तो संगम युग पर बाबा कहते हैं आपके पास बहुत खजाने हैं, बहुत खजाने हैं, उन खजानों को जमा करो। मैंने भी तुम बच्चों को खजाने दिए हैं। एक है आप सोचेंगे हम धन जमा करें, तो ये तो बाबा ने कहा ही है, क्योंकि मैं उसका भी पदम गुना कर देता हूँ, और कोई बैंक तो नहीं करेगी, यहाँ की यहाँ ही रह जाएगी, वो तो साथ चलेगी। लेकिन आज बाबा ने इसके साथ कहा है 2 खजाने सुनाए हैं। खजाने तो बहुत सारे बाबा ने हमें दिए, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना मिला हुआ है ना सबको, गुणों का खजाना, उससे कितना सुख मिल रहा है आत्मा को। पर बाबा ने इसके साथ ही कहा है अगर इन 2 बातों पर आप ध्यान देते हो तो आपका जमा का खाता बहुत तेजी से जमा होगा। और वो 2 बातें हैं, एक है संकल्प का खजाना। संकल्प बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत बड़ा खजाना है, और वो हर एक के पास है। संकल्प तो करते ही रहते हो ना, सोचते ही रहते हो ना। तो क्या हमारा ऐसा सोच है या व्यर्थ है? और अच्छे संकल्प ही जमा होंगे ना, तो उनकी ताकत कितनी बन जाएगी।
और दूसरा बाबा ने कहा समय का खजाना। समय भी बहुत अमूल्य है। देखो, समय होता है तो हम सब कुछ कर लेते हैं। कई बार बहुत कुछ करना चाहते हैं तो निकलता ना मुंह से, समय ही नहीं, मैं क्या करूं। तो देखो, समय हमें कैसे करवा के जमा कराता है ना। समय की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिर संगम का समय तो कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप किसके साथ जुड़ गए? भगवान के साथ जुड़ गए। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई किसी बहुत बड़े हस्ती के साथ अटैच्ड हो जाता है तो कहता है आजकल अभी मुझे कुछ मत कहो, मुझे होश नहीं है, बस मेरे को तो वही जो मुझे ऑर्डर मिलेगा मुझे करते रहना है, मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा फिर मुझे बोलना कुछ। होता है ना ऐसे, हाँ, ताकि मेरा काम अच्छा से अच्छा हो और उसी में मेरी उन्नति है। आप सबके साथ तो भगवान ने खुद आपको अपने साथ जोड़ लिया। कितना बड़ा भाग्य है ये। क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं, संकल्प करते हैं, या जो भी समय आप जिस भी कार्य में लगा रहे हैं, बाबा के पास उसकी बैंक बनी हुई है। सोच लो। तो उस समय याद रखना है ना, हाँ? कि मेरा समय कहाँ जा रहा है। सोने में, खाने में, इधर उधर टहलने में, बातें करने में, ये सब व्यर्थ चला जाएगा। जमा तो सिर्फ ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से ही होगा, और बातों से तो जमा नहीं होगा ना। हाँ, जो जिम्मेदारी आपको मिली है क्योंकि प्रवृत्ति में रहते हो, उसमें भी आप समय को किस तरफ लगा रहे हो। चाहे जो बहुत जरूरी है जिम्मेदारी का, उसको भी आप बाबा की याद में अगर समय को बिताते हो, हाँ, तो जमा हो जाएगा। तो इन दो खजानों पर बहुत ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति अपना खजाना व्यर्थ करने देता है? करने देता है? कोई भी चीज करने नहीं देगा। 10 रुपए का नोट भी नीचे गिर जाए, चाहे आपके पास हजारों जेब में पड़े हो, आप उसको ऐसे इग्नोर कर दोगे? उठाओगे? उठाओगे या नहीं? आपका पेन गिर जाए, आप ऐसे उसको इग्नोर कर दोगे? उठाओगे? तो बाबा कहते हैं समय और संकल्प तो बहुत बहुत आपकी तकदीर बनाने के लिए, खास इस समय, इस जन्म में, तो उसे व्यर्थ नहीं करो, ऐसे ही नहीं चलाओ। हम्म? व्यर्थ कोई जानबूझ के नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो नॉलेजफुल हो, लेकिन हम उसके ऊपर इतना अटेंशन नहीं रखते हैं। ये आप खुद चेक करना। एक एक मिनट का भी महत्व है। माना मैंने 10 मिनट खड़े होके ऐसे किसी से टाइम पास कर दिया, तो कहाँ गया वो खजाना, वो शक्ति कहाँ गई? कोई भी कार्य में। तो आज बाबा ने हमें कहा है, ये खजाने जरूर अपने जमा करो।